विश्वानि विचरदुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्नाशुभ। श्रद्धा की योग मात्र शक्ति तथा उपस्थित भद्र पुरुषों, आर्य समाज इंदिरा नगर के इस साप्ताहिक और पारिवारिक सत्संग में पहले हमने श्रेष्ठतम कर्म है विश्व का यज्ञ अग्निहोत्र को किया। उसके पश्चात अपने अपने हिसाब से ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना बड़े काव्यमयी ढंग से गेय रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई। तो मैं भी आज अपनी बात जो है वो एक कविता के माध्यम से ही प्रारंभ करूँगा। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मैं ढूंढता तुझे था, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। मैं बाट जो बता था तेरी किसी चमन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। वास्तविकता ये है कि हम ईश्वर को बाहर की चकाचौंध में ढूंढते हैं। हमारी स्थिति उस बुढ़िया के समान है जो शाम को जब सूर्य अस्त हो गया उसके बाद धुंधलका हुआ, अंधकार छाने लगा, तो वो सड़क के ऊपर स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। कुछ भद्र पुरुष उधर से निकले, उन्होंने कहा माई बड़ी परेशान लगती है। पूछा माई क्या ढूंढ रही हो? उसने कहा सुई ढूंढ रही हूँ। बोले चलो हम भी आपका सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं।
पूरी लंबी 100 मीटर की सड़क होगी, सब चारों तरफ जो है उसको देखने लगे। जब कहीं सुई दिखाई नहीं दी, तब एक ने पूछा, माई सुई सही जगह बता, जहां खोई है वहां ढूंढ लें उसको। तो उसने कहा, बेटा सुई तो मेरी झोंपड़ी में खोई है, लेकिन वहां अंधेरा बहुत है, इसलिए मैं इस उजाले में, इस स्ट्रीट लाइट के अंदर जो है वो उस सुई को ढूंढ रही है। वास्तव में वही स्थिति जो है वो हमारी है। वो ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है और हम उनको उसको एक देशीय बना देते हैं। और जब एक देशीय बनाते हैं तो चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो कोई पूजा पाठ करने और उससे क्या होता है, भटकाव होता है। वो पूजा नहीं कर पाता, भटकाव मिलता है। तो एक उर्दू के शायर ने किसी का जो है इच्छा व्यक्त की है, एक परेशानी व्यक्त की है कि यहाँ भी तू नहीं मिलता, वहाँ भी तू नहीं मिलता, कशाकश में है दीवाना, तेरा सजदा कहाँ करे। वो कह रहा है कहीं नहीं मिलता ईश्वर, मैं तेरी पूजा करूं तो करूं कहाँ। तो कोई एक बौद्धिक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जा रहा था, उसने उसका उत्तर दिया, नकर दीवाने उल्फत तलाशे मरकज़े सजदा। तो ये सजदे से मतलब है जहां चाहे वहां कर ले। अरे तू पूजा पाठ के स्थान को पूजा स्थल के लिए क्यों परेशान होता है? तुझे तो ईश्वर की भक्ति करनी है, जहां मर्जी आए वहां ईश्वर की भक्ति करनी। वस्तु स्थिति यह है कि हम ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं और अनेकों व्यक्तियों के अंदर ईश्वर को जो है ढूंढने लगे हैं। हम ईश्वर को मंदिर में ढूंढते हैं, मस्जिद में ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, चर्च में ढूंढते हैं। हम उसको हिमालय पर्वत पर ढूंढते हैं, उपत्यकाओं और कंदराओं के अंदर ढूंढते हैं। हम उसको कैलाश पर्वत के ऊपर ढूंढते हैं, क्षीर सागर के अंदर ढूंढते हैं। कोई चौथे आसमान पर ढूंढता है, कोई 7वें आसमान पर ढूंढता है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई मनसा देवी जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई यहाँ अयोध्या जाता है, कोई काशी जाता है, कोई वृंदावन जाता है। लेकिन होता क्या है, अगर हम देखें इन तीर्थ स्थानों के बारे में, अध्ययन करें उनका, तो किसी भी एक विशेष तीर्थ स्थान के ऊपर जाने वाले कितने यात्री हैं, अपार संख्या में नर नारी बाल वृद्ध तीर्थों के अंदर जाते हैं। सरकार इंतजाम करते करते थक जाती है। तो अगर हम सर्वे करें, सरकारी आंकड़े देखें, तो मान लीजिए किसी भी तीर्थ यात्रा में एक वर्ष में जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 10 लाख है, तो अगले वर्ष वही संख्या दुगनी हो जाती है, 18 और 20 लाख हो जाती है। लेकिन उससे हमको मिलता क्या है? एक भ्रमित हुई निष्ठा मिलती है, एक भ्रमित हुई संतुष्टि मिलती है। जो वास्तविक संतुष्टि है वो हमको नहीं मिलती। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जिसने यह लौकिक और पारलौकिक जीवन के अंदर इन तीर्थ यात्राओं के बाद कुछ उसके अंदर सुधार किया हो। किसी ने निश्रेयस अभ्युदय निश्रेयस की लेश मात्र भी सिद्धि की हो, मुझे तो आज तक दिखाई नहीं देता। मेरा पूरा जीवन जो है वो पब्लिक लाइफ के अंदर बीता है। आपको कोई दिखा हो तो बताइएगा, शायद कोई अपवाद ऐसा मिल जाए। तो कोई परिवर्तन हमको दिखाई नहीं देता। और इसके साथ साथ एक भ्रम और है, एक वास्तविकता और है कि ईश्वर को अगर मानने के संबंध में हम वर्गीकरण करें तो 3 प्रकार के व्यक्ति हमको मिलते हैं। एक व्यक्ति वो मिलते हैं जो ईश्वर को न जानते हैं न मानते हैं, उनको हम नास्तिक कहते हैं और उनकी संख्या पर्याप्त है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति वो मिलते हैं जो ईश्वर को जानते भी हैं और ईश्वर को मानते भी हैं।
लेकिन उनकी संख्या संसार में बहुत कम है। और एक बहुत बड़ा वर्ग वो है जो ईश्वर को मानता तो है लेकिन ईश्वर को जानता नहीं, और ये सबसे खतरनाक वर्ग है। ये हमारे समाज को पतन की ओर ले जाने वाला है, क्योंकि ईश्वर के विषय में जो भ्रांतिपूर्ण धारणाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम ईश्वर को जानते नहीं। कुछ लोग अपनी क्षुद्र बुद्धि से और कुछ लोग अपने स्वार्थ के आधार पर ईश्वर और धर्म की अनेकों जो हैं धारणाएं और व्याख्याएं जो हैं करनी प्रारंभ कर देते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, और जो ये भ्रांतियां फैलाते हैं ये फैलाते हैं गुरुडम। और इसका परिणाम क्या होता है कि समाज के अंदर जो है वो समाज पतन के गर्त पर जाता है। समाज में स्वार्थ बढ़ता है, ढोंग बढ़ता है, पाखंड बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है, राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और समाज जो है पतन के गर्त में चला जाता है। ईश्वर की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जब ये स्थिति हो जाती है तो हम उस चक्कर में फंस जाते हैं, ईश्वर हमारा पीछे छूट जाता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि यह जो भ्रांतिपूर्ण व्याख्याएं हैं ईश्वर की, यह जो परिभाषाएं दी जाती हैं ईश्वर की और धर्म की, ये इतनी अव्यवहारिक होती हैं, इनके अंदर इतनी कमी होती है कि जो बौद्धिक व्यक्ति होते हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं, वैज्ञानिक लोग व्यक्ति होते हैं, वो इनको स्वीकार नहीं करते, और नतीजा क्या होता है कि वो ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। तो और फिर जब ये भ्रांतियां चलती हैं तो ईश्वर जो है वो सांप्रदायिक हो जाता है। केदारनाथ में भूकंप आया तो क्या हुआ? कितना विनाश हुआ आप सब लोगों ने। आज आपके जब मैंने केदारनाथ के भूकंप की बात की तो वो दृश्य आ गया होगा, कितना बड़ा विनाश हुआ था। हजारों जो है वो जाने चली गई थी, लेकिन इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति ने कहा कि यह तो अल्लाह मियां ने, खुदा ने गुजरात का बदला लिया है। लेकिन इत्तफाक से कुछ दिनों बाद ही कश्मीर में भूकंप आ गया, पाकिस्तान में भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। अब पूछा ये जाए कि अब यहां पर अल्लाह मियां ने, खुदा ने किस बात का बदला लिया है? नेपाल के अंदर बड़ा भारी भूकंप आया था, और इतना बड़ा भूकंप था कि पूरा उत्तर प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार इसकी चपेट में आ गया था। लाखों घर जो है वो ढह गए थे, हजारों जान चली गई थी, हजारों पशु पक्षी जो है मारे गए थे, सारी फसलें तबाह हो गई थी। तब ये ईश्वर और धर्म की भ्रांति युक्त धारणाएं जो हैं, इन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने कहा कि ईश्वर आखिरकार यह जो आपदा आई है तो क्या ये ईश्वर के नियंत्रण में नहीं है? वहां पर झंझावात में जूझ गए, और अगर नियंत्रण में है तो ईश्वर ने क्यों इतनी बड़ी विपदा हमारे लिए जो है उपस्थित कर दी? तो ईश्वर हमारे लिए जो है वो वस्तु स्थिति क्या है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, इस संबंध में हमने वेदों का मार्ग छोड़ दिया और भ्रांति युक्त धारणाएं जो हैं हमने पैदा कर दी। इस बात को महर्षि दयानंद ने जो है, क्योंकि महर्षि दयानंद ने जितने भी कार्य किए वो ब्रह्मचर्य के बल के आधार पर, योग के बल के आधार पर, ज्ञान के आधार पर और अपनी तपस्या के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने किए। और वो बौद्धिक दृष्टि से, तार्किक दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से खड़े उतरने लगे, खड़े उतरते आए।
तो महर्षि दयानंद ने वेदों के आधार पर ईश्वर की एक छोटी सी व्याख्या एक पंक्ति में कर दी, जो आर्य समाज का पहला नियम है कि सत्य विद्या, जितनी भी सत्य विद्याएं हैं और पदार्थ विद्या और इन सब से जो कुछ भी जाना जाता है, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, रूट कॉज है वो। अब जो हम जो है चारों तरफ भटकाव करते हैं, वहां पर हमको क्या उस रूट कॉज रूपी ईश्वर दिखाई देता है? कहीं खरा उतरता है? तो अब वो ईश्वर है। अब ईश्वर के लिए उन्होंने उसके गुणों का वर्णन किया, क्योंकि किसी के विषय में भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसको गुणों का, उसके स्वभाव का जो है वो जानकारी लेना आवश्यक है। उसके कर्म कैसे हैं, उसके गुण कैसे हैं, उसके स्वभाव कैसे हैं। तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम के अंदर ईश्वर के गुणों का वर्णन कर दिया कि भाई ईश्वर क्या है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वव्यापक है। अगर हम ईश्वर को एक देशीय मानेंगे तो हम कभी भी ईश्वर को प्राप्त करने की तरफ अपना कदम जो है नहीं बढ़ा सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य और पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। इसके अतिरिक्त हम किसी भी की उपासना करेंगे तो वो ईश्वर की उपासना के अंतर्गत नहीं जाएगी, केवल भ्रम रहेगा, केवल हम झंझावात के अंदर फंस करके रह जाएंगे। और फिर महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के अंदर ईश्वर के नामों का वर्णन किया है, जो ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार नाम हैं। उन्होंने 101 नामों की व्याख्या की है, जिसमें से 100 नाम जो हैं वो ईश्वर के गुणों के ऊपर आधारित हैं। ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, ईश्वर सृष्टि का संचालन करता है, ईश्वर सृष्टि का संहार करता है। तो ईश्वर कहीं ब्रह्मा है, कहीं विष्णु है, कहीं महेश है, कहीं रुद्र है, कहीं शिव है, कहीं अग्नि है, कहीं सूर्य है, कहीं इंद्र है। लेकिन उसका एक निजी नाम है और वो नाम सिर्फ ओम है। और ओम की ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना जो है वो मनुष्य के लिए अभीष्ट है। मैं हूं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से मेरी पहचान है, मेरा नाम है। इस आर्य समाज के द्वार के अंदर घुस रहा था, एक सज्जन बोले, आप आर्य समाजी हैं? मैंने कहा हाँ, मैं आर्य समाजी हूं। मैं अपने कार्य क्षेत्र में जाता हूं, पढ़ाता हूं, तो वहां पर मैं जो है अध्यापक हो जाता हूं, लेक्चरर हो जाता हूं। फिर मुझे जो है आदेश दिया जाता है कि पढ़ाने का काम छोड़ दो, अब शिक्षा का प्रशासन करो। तो वहां मैं प्रिंसिपल कहलाता हूं। अपने पिता के लिए मैं पुत्र हूं, अपने पुत्र के लिए मैं पिता हूं, पत्नी के लिए मैं पति हूं, भाई बहनों के लिए मैं भाई हूं। और जो मेरे अंतर्गत मेरे अधीनस्थ काम करते हैं उनका अधिकारी हूं, और जिनके अधीन मैं काम करता हूं वो मेरे अधिकारी हूं, उनके लिए मैं अधीनस्थ हूं। तो मेरे स्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, कर्म के अनुसार, मेरे स्वभाव के अनुसार अलग अलग मेरे नाम हैं, लेकिन मेरा निजी नाम रवि है। तो इसीलिए जो परमानेंट है, जो स्थायी है, जो हर जगह चलेगा, हर समय चलेगा, वो मेरा नाम रवि है। इसलिए ईश्वर का हर जगह, हर स्थान पर सार्वभौमिक रूप से सर्वव्यापक नाम अगर कोई है तो ओम है, और ओम की ही जो है वो स्तुति, प्रार्थना और उपासना जो है वो करनी चाहिए। अब स्तुति, प्रार्थना, उपासना कैसे की जाए? भाई कैसे उसकी इबादत की जाए, कैसे अभ्यर्थना करें ईश्वर की हम? तो इसके लिए हमें फिर वेदों की ओर जाना पड़ता है, और वेदों के अंदर वेद मंत्रों के द्वारा हमारा पूरा मार्गदर्शन किया गया। अब वेद मंत्रों की व्याख्या उपनिषदों में की गई, दर्शनों में की गई,
दर्शन हमारा मार्गदर्शन करते हैं, कैसे हम ईश्वर की स्तुति करें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे उपासना करें। और उदाहरण के लिए एक दर्शन है, आजकल इसकी बहुत चर्चा है, बहुत लोकप्रिय हो रहा है, और वो है योग दर्शन। महर्षि पातंजलि ने कहा कि अगर उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो, अगर मोक्ष चाहते हो, तो अष्टांग योग को जीवन में धारण करो, इसका पालन करो। क्या अष्टांग योग क्या है? तो बोले योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और देखो यम भी 5 हैं, उसके भी 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय वाले। नियम 5 हैं, तो उसमें 8 ये है और 10 ये, 18, और फिर आगे विभाजन और हो गया। तो एक सामान्य सा साधक जो है वो घबरा जाता है, वो कहता है ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, मैं इस पर कैसे चढ़ पाऊंगा। तब महर्षि पातंजलि ने कहा कि अगर भाई इतने ऊंचे नहीं चल सकते, एक सामान्य साधक बन सकते हो, तब मैं तुम्हें 3 सूत्री कार्यक्रम देता हूं, क्रिया योग बताता हूं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योगा। तप करो, स्वाध्याय करो, ईश्वर प्रणिधान करो। अब ईश्वर प्रणिधान करो तो कैसे करो? क्या चीज जरूरी है ईश्वर की स्तुति के लिए? तो ईश्वर की स्तुति के लिए महर्षि दयानंद कहते हैं सबसे पहली आवश्यकता है ईश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न करना, और प्रीति उत्पन्न करते हुए स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना। एक कोई भक्त था, गायक था, भजन गा रहा था। जब भजन गा लिया उसने, तो किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर कमेंट कर दिया, टिप्पणी कर दी कि राग में नहीं गाया। उस व्यक्ति ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि राग जो होते हैं वो ईश्वर को रिझाने के लिए होते हैं, उस परमपिता परमात्मा को रिझाने के लिए राग नहीं, अनुराग की आवश्यकता होती है। और अनुराग जो है वो प्रीति से उत्पन्न होता है, और प्रीति के लिए स्तुति आवश्यक है, और स्तुति के लिए प्रीति आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तब उन्होंने ये कहा कि ईश्वर की स्तुति करो। अब स्तुति कैसे करें? तब उन्होंने कहा भाई ईश्वर का गुण, उन्होंने जो स्तुति की परिभाषा दी वो क्या दी कि स्तुति का अर्थ है ईश्वर के गुणगान करना, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानना, और उन गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने गुण कर्म सुधारों को उसके अनुरूप ढालना। तो गुण और वस्तु स्थिति ये है कि जब कोई गुणी हमारे सामने नहीं होता, हम उस तक पहुंच नहीं पाते, तो उसके गुण जो हैं वो हमें उसके प्रति प्रीति, उसके प्रति अनुराग जो है वो उत्पन्न करते हैं। हम जो है ईश्वर के प्रति प्रीति करते हैं, कैसे करें? तो उसके लिए क्या जरूरी है? हम उसके गुणों को देखें, और जब हम उसके गुणों को देखेंगे तब हम उसकी ओर आकर्षित होंगे, उससे हमारी प्रीति होगी। एक सामान्य सा उदाहरण देता हूं। हम किसी खिलाड़ी को देखते हैं, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, अभी पिछले दिनों काफी जो है जिसको देखो उससे बात करो है कि भाई अब मुझे जाना है, क्या करना है, कि वो क्रिकेट का मैच आ रहा है। क्या हो रहा है कि क्रिकेट का वो T20 चल रहा है। अब वहां हम टेलीविजन के अंदर खिलाड़ी को देखते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आई जब भारत हारने लगा, लेकिन एक बैट्समैन ऐसा आया कि उसने लेग चौके लगाए, छक्के लगाने शुरू कर दिए, और हमारे छोटे छोटे बालक भी उसके दीवाने हो गए। उसकी दक्षता के, उसकी कुशलता के, उसके अद्भुत खेल के जो है वो दीवाने हो गए। वो सूर्य कुमार, क्या उसका नाम था, आज भी किसी से पूछो कहते हैं साहब उसने तो पिछला सारा इतिहास जो है कर दिया। हम किसी कलाकार को देखते हैं, हम किसी शिल्पकार को देखते हैं, हम किसी भवन बनाने वाले के भवन को देखते हैं,
आगरे में जाते हैं, ताजमहल में देखते हैं, बड़ा सुंदर भवन है। अब उसको बनाने वाला हमारे सामने नहीं है, लेकिन हमारे मन में तब क्या धारणा होती है, जब हम खिलाड़ी को देखते हैं तब हमारे मन में धारणा होती है कि हे ईश्वर, काश मैं भी ऐसा क्रिकेटर बन जाऊं। अब फुटबॉल देख रहे हैं तो फुटबॉल के जो है दक्ष खिलाड़ियों को देखेंगे तो मन में आएगा काश मैं भी जो है बढ़िया फुटबॉलर बन जाऊं। कोई चित्र को देखते हैं तो ऐसा चित्रकार बन जाऊंगा। तो ये स्थिति जो है मेरी आती है, तो यही स्थिति हमें ईश्वर। लेकिन आज परिस्थिति क्या है, आज का जो भौतिक वातावरण है वो तो ईश्वर को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं है, वो तो इसको मानता ही नहीं। उस प्रभु ने जो ये सृष्टि का निर्माण किया, वो कहते हैं नहीं, ये तो सब ऑटोमेटिक है, अपने आप चलता चला जा रहा है। क्योंकि हमारी जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो वामपंथ के ऊपर आधारित है, वो ईश्वर को मानते नहीं, वो कहते हैं सब ऑटोमेटिक होता चला जा रहा है। तो ऑटोमेटिक होता चला जा रहा है तो बच्चों का ब्रेन वॉश हो गया। अब एक लड़का था, नवयुवक था, कॉलेज में पढ़ता था, अपने पिता के पास कभी बैठ गया थोड़ी देर के लिए, बात हो गई ईश्वर की। उसने कहा भी सारा संसार ईश्वर ने बनाया। बोले नहीं, ये संसार अपने आप चल रहा है। उसने बहुत सारे तर्क दिए, बड़ी विवेकपूर्ण बातें की, दलीलें दी, लेकिन वो कहाँ मानने वाला। लेकिन उसके पिता चुप हो गया, मन में सोचने लगा कोई बात नहीं बेटा, तू अपनी जिद पर अड़ा है तो मैं भी तेरा बाप हूं, तुझे मनवा के छोड़ूंगा। यही स्थिति आती है। महर्षि दयानंद के समय में भी आई थी। जब गुरुदत्त विद्यार्थी ने उनसे कहा, उन्होंने बहुत विवेकपूर्ण बात कही, तर्क दिए, दलीलें दी, तो कहा महाराज आपके तर्क अकाटते हैं, आपकी दलीलों के आगे कोई नहीं ठहर सकता, पर मेरा मन नहीं मानता कि ईश्वर है। तो ऋषिवर क्या कहते हैं, वो तो जब ईश्वर की कृपा होगी तब मानेंगे। और वो ईश्वर की कृपा कब हुई, वो महर्षि दयानंद के अंतिम क्षणों के अंदर हुई, जब उसने वो सारा दृश्य देखा उनके अंतिम समय का, तब वो घोर नास्तिक से घोर आस्तिक बन गया और सारा जीवन आर्य समाज को जो है समर्पित कर दिया उस यंग साइंटिस्ट ने। तो यह स्थिति जो है, तो ये कोई बात नहीं। बेटा एक दिन कॉलेज गया, पिता इत्तेफाक से बहुत अच्छा जो है वो आर्टिस्ट था, उसने कागज उठाया, बहुत सुंदर चित्र, अद्भुत चित्र, अनुपम चित्र बनाया और बना करके अपने बेटे के कमरे में दीवार पर जो बोर्ड लगा था उसके ऊपर चिपका दिया। बेटा आया, अपनी किताबें कापियां इधर उधर रखे जैसे बच्चे करते हैं। अचानक उसकी दृष्टि जो है उस चित्र के ऊपर पड़ी। कह रहा बड़ा खूबसूरत तस्वीर है, किसने बनाई है? बोले बेटा किसी ने नहीं बनाई है, अपने आप तेरा वो जो कागजों का बंडल था उसमें से एक कागज आया और मेज पर रख गया, फिर एक पेंसिल आई, उसने स्केच कर दिया, फिर रंग आए, वो रंग भर गए, फिर ये जब चित्र बन गया तो मैंने देखा ये कागज उड़ा और उड़ करके तेरे बोर्ड पर चिपक गया। बोले क्या मजाक करते हो? ऐसा भी कभी हो सकता है कि बिना बनाए कोई चित्र बन जाए, कोई तस्वीर बन जाए? तो कहने लगा बेटा अगर एक छोटी सी तस्वीर, एक छोटा सा चित्र बिना निर्माण करने वाले के नहीं बन सकता, तो इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण अपने आप कैसे हो जाएगा, अपने आप उसका संचालन कैसे हो जाएगा? तो उस परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया, अद्भुत सृष्टि का निर्माण किया। उसकी सारी कला और कौशल, इस सृष्टि को अगर हम उसको जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी सृष्टि के बारे में जानना पड़ेगा, उसके गुणों के बारे में जानना पड़ेगा। उसने पर्वत बना दिए, उसने रेगिस्तान बना दिए, उसने सागर बना दिए। कहते हैं प्रलय के बाद जो सुप्त अवस्था में परमाणु थे, तो ईश्वर की ईक्षण से उनके अंदर गति आई, प्रवाह तेज हुआ और एक भवंडर खड़ा हो गया। और उस भवंडर को मेरे फिजिक्स में, मेरे भौतिक विज्ञान में नेबुला शब्द दिया। और हम संध्या के अंदर मंत्र पढ़ते हैं, ततः समुद्रो वर्णवाह
तो हमारा वेद जो है वो क्या कहता है, उसी नेबुला को कहता है ये हिरण्यगर्भ है। और इन परमाणुओं के संघात से 5 तन्मात्राएं हुई, 5 तत्व बने, जो हम आध्यात्मिक तत्व अलग कहते हैं और भौतिक विज्ञान के तत्व अलग, रसायन विज्ञान के तत्व वो बने। और उनके आपस में मिलने से इस सृष्टि का पूरा विस्तार हुआ, समूची सृष्टि का विस्तार हुआ। और वो विस्तार कैसे हुआ कि एक परमाणु था, परमाणु में न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। किसने इलेक्ट्रॉन को जो है निगेटिव चार्ज दिया, किसने प्रोटॉन को जो है पॉजिटिव चार्ज दिया, और कितना चार्ज दिया, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इकट्ठा किया, एक जगह किया, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटने लगा और एक चक्र के अंदर, एक सर्कल के अंदर घूमने लगा। एक नाम दे दिया, जहां दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा प्रोटॉन आया, दूसरा तत्व बन गया। अब जहां तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, उसने कहा एक चक्र के अंदर नहीं, दूसरे चक्र में जाओगे। किसने ये निर्धारण किया कि एक चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? किसने ये नियम बनाया कि एक चक्र में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? इन नियमों की व्याख्या भले ही नील्स बोर ने की हो, लेकिन परमाणु तो आदि सृष्टि में था, तो किसने दिया उसको ये? और क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ते 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 कहां तक पहुंच गई? सैकड़ों तक तो हमारे लिए ईश्वर ने प्रदान कर दिए, केवल इन नियमों के आधार पर वर्गीकरण करके अपनी सृष्टि के अंदर। पहाड़ बना दिए, पहाड़ों वनस्पतियां बनाई, जलवायु बनाई, सूर्य चंद्रमा बनाए, जिनसे कि मौसम बना, जिनसे दिन रात बना, और जलवायु के अनुसार अलग अलग स्थितियों के ऊपर अलग अलग स्थानों में वनस्पतियां बनाई। पहाड़ों पर चले जाइए, कैसे वृक्ष मिलेंगे? चीड़ मिलेगा, देवदार मिलेगा, पतली पत्ती नोकीले पत्तियां होंगी जो वहां की ठंड को बर्दाश्त कर सकेंगे और वहां भी लहरा सकें। तेज हवाओं के अंदर जो अपने आप को स्थिर रखेंगे। और बेंगलोर के अंदर आप यहाँ की जो ओरिजिनल पेड़ हैं, देखिए कितने चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। समुद्र के किनारे पर कैसे होते हैं, और रेगिस्तान में होते ही नहीं, पानी नहीं होता। लेकिन वहां भी ढूंढो तो एक वनस्पति वहां भी मिल जाती है, और उसको कहते हैं कैक्टस, वो वहां मिलता है। रेगिस्तान की क्या विशेषता है कि रेगिस्तान में पानी नहीं होता। और कैक्टस की क्या विशेषता है? कैक्टस को आप काटिए तो आप देखेंगे जितनी वनस्पतियां हैं, जितनी सब्जियां तरकारियां हैं, जितने फूल हैं, जितने फल हैं, उनमें सबसे अधिक अगर पानी संग्रहित कहीं होता है, उसकी परसेंटेज होती है, वो सिर्फ कैक्टस के अंदर होती है। ये उस ईश्वर की कृपा है, उस ईश्वर की दया है कि वहां पानी न होने पर भी वो वनस्पति थी जो पानी से भरी हुई थी। तो वो ईश्वर की अद्भुत जो कृपा है हमारे सामने, उस सृष्टि का जो है उसने निर्माण किया। और उस सृष्टि का निर्माण उसने जो किया, तो हमारी क्या आवश्यकता है कि हम उस सृष्टि के निर्माण को जब देखेंगे, जब उसका अध्ययन करेंगे, तब हम उसकी कारीगरी को समझेंगे। हमारे यहाँ भजन गाते हैं, धन धन है तेरी कारीगरी करता। प्रकाश जी ने जो है वो एक बड़ा सुंदर भजन लिखा, लंबा भजन है, 2-3 लाइनें बताता हूँ। एक सूर्य की लाली में और चंद्र की उजाली में, बोलो वो कौन है, बोलो वो कौन है, जो है हरियाली में, वृक्षों की डाली डाली में, बोलो वो कौन है, बोलो वो कौन है, जिसने सागर से भरा है वो इसी बदली को, दे दी जिसने है चपलता व चमक बिजली को, ईख को दी मिठास और खटास इमली को, रंग दिया जिसने है फूलों को और तितली को, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, हाथ में अपने कभी भी नहीं जिसने कहती, समा रहा है मुस्कुरा रहा है जो, सभी को नाच नए नचा रहा है। तो इसलिए उस सृष्टिकर्ता की सृष्टि की अद्भुत सृष्टि को देख करके हम वास्तव में उस गुणी को याद कर सकते हैं, उसकी तरफ आकृष्ट हो सकते हैं, उसकी स्तुति तब कर सकते हैं जब उसके गुणों का हमको पता होगा। उसने ये शरीर हमको बनाया, उसने कितने लाखों योनियां बनाई,
कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, गिनी उन्होंने भी नहीं जिन्होंने कह दिया 84 लाख है, कहीं प्रमाण भी नहीं मिलता, लेकिन लाखों हैं, अनंत जैसी हैं। और उसमें से ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। और कितने मनुष्य बनाए? अभी 3-4 साल पहले की जो जनगणना थी उसमें मेरे ख्याल से पूरे विश्व की जनसंख्या 7.8 अरब थी। अब 8 अरब तो हुई गई होगी, तो 8 अरब मनुष्य बना दिए, लेकिन कोई दो मनुष्य ऐसे नहीं बनाए जो बिल्कुल एक जैसे हों। जुड़वा भाई बहन होंगे, जुड़वा भाई होंगे, दूर से ऐसे दिखाई देंगे, पास जाकर के देखेंगे कोई ना कोई डिफरेंशिएशन आपको उनके अंदर मिल जाएगा। ये है उसकी अलबल कारीगरी ईश्वर की। तो उस ईश्वर की स्तुति करें तो करें क्या उस स्तुति के अंदर? उसके समझें उसको, और समझने के बाद उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव को ढालें। अब प्रश्न आता है कि उसके गुण कर्म स्वभाव हमारे गुण कर्म स्वभाव से बिल्कुल ही भिन्न हैं, अलग हैं। अब महर्षि दयानंद आर्य समाज का दूसरा नियम ले लीजिए, इसी के कुछ नियम आपके सामने रखता हूं। बाकी किसी को कोई नियम कुछ गुण की बात हो तो बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि सुई जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो पहला है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। हम क्या हैं? हम सत्य और चित्त हैं। क्या कमी है हमारे अंदर? हमारे अंदर आनंद नहीं है। हम सत्य हैं, हमारी अस्थि है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है और चेतन का है, लेकिन वो आनंद नहीं है। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमारे कर्म, उस आनंद को प्राप्त करने के आधार पर हमें अपने कर्मों का निर्धारण करना चाहिए। और वो निर्धारण कौन है? जिसका कि वो ये जो है आपके नाम राम नरेश त्रिपाठी की जिनकी कविता के कुछ छंद मैंने कहे थे, उसके अंदर वो स्पष्ट जो है हमको दिखाई देते हैं। तो उनको, उन कर्मों को हम करें। हम कर्म दूसरे कर रहे हैं। हम गाने और बजाने के अंदर जो है वो ईश्वर को ढूंढने लगे हैं। स्थिति तो ये हो गई है कि अब हम बड़े बड़े गान समूह गान करते हैं, नाचने लगते हैं, नाच करके ईश्वर की स्तुति करते हैं। और नाचने के बाद जब बहुत ज्यादा नाचते हैं तो हमारे जो डांसर हैं वो बॉलीवुड डांस बन जाते हैं। हम मॉडल बन करके जो है ईश्वर की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। हम छोटे छोटे कपड़े पहन करके ईश्वर की स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं। क्या इन सब पाखंडों से हम ईश्वर की स्तुति कर पाएंगे? तो ईश्वर की स्तुति के लिए हमें क्या है? क्या वो कर्म करने हैं जो हमको आनंद की ओर ले जाए। अब ईश्वर सर्वव्यापक है। क्यों साहब? ईश्वर सर्वव्यापक है और हम एक देशीय हैं। हम सर्वव्यापक कैसे बने? नहीं बन सकते। लेकिन उसके सर्वव्यापक के गुणों को देखें तो सही, उसको समझें तो सही। वो ईश्वर कण कण में व्याप्त है। अब अगर हमने उसकी सर्वव्यापकता को समझ लिया तो समझ लीजिए हम उसकी वास्तविक स्तुति और प्रार्थना की ओर जो है अग्रसर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब अच्छे काम करते हैं तो बीच सड़क पर जाकर के करते हैं, और जब गलत काम करते हैं तो छुप कर करते हैं। ऐसे करते हैं जैसे कोई हमको देखे नहीं। एक कवि ने देखा कि चरण धरत शंका करत चितवत है जंगोर, और सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। तो ये व्यभिचारी और चोर जो है ये क्या करता है? इस चरण धरत शंका करत, एक एक कदम रखते हुए हिचकता है, देखता है, चितवत चारों तरफ देख रहा है कहीं। लेकिन अगर ये ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करता है तो इसको कण कण के अंदर ईश्वर दिखाई देगा, जर्रे जर्रे में हाजिर नाजिर दिखाई देगा। और जहां ये गलत काम करना चाहेगा वहीं इसको यह बात समझ में आ जाएगी कि ईश्वर सर्वव्यापक है, मुझे देख रहा है। कभी पाप कर्म नहीं करेगा, कभी गलत काम नहीं करेगा। और दूसरी बात क्या है? जब ये कण कण में व्याप्त है तो ये मुझ में भी व्याप्त है, ये आप में भी व्याप्त है, ये आप में
में भी व्याप्त है, बाहर चलने वाले के अंदर भी व्याप्त है, जो गौ जा रही है उसके अंदर भी व्याप्त है। तब जब सब में वो ईश्वर व्याप्त है तो एक जिसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर आती है कि वो ईश्वर का अंश सब जगह है। और तब हम बड़े प्रेम से जो है यहाँ पर बैठ के असली भजन गाते हैं, वैदिक भजन कि तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तो क्या होगा? प्रेम की अजस्र धारा बहनी शुरू हो जाएगी अगर हम ईश्वर को सर्वव्यापक मानेंगे। तो तब आपस की लड़ाइयाँ नहीं होंगी, तब स्वार्थ नहीं होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, झूठ नहीं होगा, छल नहीं होगा, कपट नहीं होगा। मानव का एक वास्तविक निर्माण होगा जो उसको आनंद की तरफ, मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर ले जाएगा। उसके जीवन के अंदर संयम आएगा। तो ईश्वर जो है वो क्या है? सर्वव्यापक है। तो उसके गुणों को हम कैसे देखें, कैसे अपने अंदर ढालें? फिर कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अब हम कैसे? हमारे अंदर शक्तियां सीमित हैं, उसकी शक्तियां जो हैं वो सर्वशक्तिमान है। और उस सर्वशक्तिमान ने अपनी अपार शक्ति से क्या किया? अद्भुत चीजें हमको दी। हमको वायु दी सांस लेने के लिए, हमको पानी दिया पीने के लिए, हमको प्रकाश दिया, हमको ऊर्जा दी, हमको ताप दिया, हमको सूर्य दिया। सारी चीजें उसने हमको दी। तो अब हम अपनी शक्ति को उसकी शक्ति से कैसे मिलाएं? तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जिन शक्तियों से, जो अपनी शक्तियों से उसने इन सबको बनाया है, हम इन सबको पौष्टिक बनाएं, इनकी रक्षा करें, इनको स्वच्छ बनाएं, इनके अंदर गंदगी ना फैलाएं, प्रदूषण ना फैलाएं। तो इसलिए उसकी सर्वशक्तिमत्ता को हम ग्रहण करते हुए अपनी शक्तियों का विकास इस प्रकार से करें कि उसकी शक्तियों का जो परिणाम है उनका संरक्षण कर सकें। और उनके संरक्षण के लिए वेद ने हमको क्या दिया? एक अमोघ अस्त्र दिया यज्ञ का। वो यज्ञ का जो पंच महायज्ञ है वो क्या करता है, क्या उसके अंदर है? उसके माध्यम से, उस साधन से हम ईश्वर की सर्वशक्तिमान होने, उसकी समस्त शक्तियों से जो निर्माण हुई सृष्टि का है उसको सही उसका उपयोग करते हैं और उसको सही हालत में बनाए रखते हैं, स्वच्छ बनाए रखते हैं। ईश्वर जो है अजर है। अजर माने बूढ़ा नहीं होता कभी। हम बूढ़े होते हैं, ज्यादा संख्या उन्हीं की है। अब प्रश्न ये है, हम बूढ़े तो होंगे लेकिन हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए कि हम अपनी वृद्धावस्था को केवल एक संख्या को मान करके चलें और जो वृद्धावस्था के लक्षण हैं उनको परे ढकेलते चलें, जितना संभव हो उनको आगे जो है ढकेलते रहें। अर्थात क्या होता है? वृद्धावस्था में क्यों डरते हैं? हमारे अंग शिथिल हो जाते हैं, अंग काम करना बंद कर देते हैं, आंखें देखना कम कर देती हैं, कान सुनना कम कर देते हैं, चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं तब, और हमारा मन विकृत हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, उल्टी सीधी बातें सोचने लगते हैं। ये सारे काम हम करते हैं। तो इनको कैसे हम आगे बढ़ाएं? तो कैसे आगे बढ़ाने के लिए फिर हमको महर्षि पातंजलि के शरणों में जाना होगा। वो कहते हैं अपने मन को, अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को अगर जरावस्था से दूर रखना चाहते हो तो यम और नियमों का पालन करो। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, अपनी सारी इंद्रियों को अधिकतम समय तक सक्रिय रखना चाहते हो तो आसन और प्राणायाम को जीवन के अपनाओ। तो जब हम उसकी जो अजरता है उसको देख करके अपने गुण कर्म स्वभाव के अंदर परिवर्तन करते हैं तब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। और ईश्वर का क्या गुण है?
और ईश्वर का गुण है ईश्वर अमर है और हम नश्वर हैं। लेकिन हमारा एक दूसरा भी पक्ष है, हमारा एक दूसरा भी व्याख्या है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। और दूसरा, मृत्यु को समझें और मृत्यु का भय हमारे अंदर ना हो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हुए हैं, उन्होंने एक कविता लिखी है, बल्ली लंबी पढ़ी थी 6वीं 7वीं में, मनुष्यता। वो क्या कहते हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा दिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहते क्षुधातरंति देव ने दिया सरस्थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने समान दान भी दिया, सहज शरीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। ये सब कुछ किया सबने, क्या परिणाम निकला? मृत्यु से डरे नहीं, मृत्यु का भय नहीं था। महर्षि दयानंद के सामने मृत्यु खड़ी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक मंजू मुस्कान थी। वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे, पूरा क्रियाकलाप किया और कितना आत्मविश्वास, कितना मनोबल ऊंचा था कि अंत में कहते हैं ईश्वर तूने बड़ी अपरंपार निराली जो है लीला करी, और हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। यह है मृत्यु को समझना। तो वो अमर है, तो उसकी अमरता का गुण हमें ये संदेश देता है। तो इस प्रकार से अब ईश्वर के तो कितने गुण हैं, अगर हम उसको व्याख्या करते चले जाएं तो न जाने कितना टाइम मिलेगा। और मैं तो समझता हूँ जो उद्देश्य लेकर के आया तो वो तो आज पूरा होगा नहीं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों के बारे में। लेकिन इसके बाद महर्षि दयानंद कहते हैं क्या करो? प्रार्थना करो। अब भाई प्रार्थना क्यों करो? ईश्वर ने हमारे कर्मों के फलों के अनुसार हमको जो कुछ भी, जिसके हम योग्य हैं, जिसके अधिकारी हैं, जो डिजर्व करते हैं, वो सब हमको दिया है। फिर हम ईश्वर से क्या प्रार्थना का मतलब होता है मांगना। हम क्या मांगे, क्यों मांगे? तो कोई भी चीज अगर मांगते हैं तो वो उसके हम अधिकारी नहीं हैं, हम ईश्वर से मांग रहे हैं। तो क्या है, अगर ईश्वर हमको दे देता है तो इसका अर्थ ये है हम उसके अधिकारी थे, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था में कहीं कमी रह गई। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था अपने आप में पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। दूसरी संभावना क्या होती है कि हमने कोई चीज मांगी और ईश्वर ने हमको दी, तो उसने हमको दे दी। तो दूसरी स्थिति क्या है कि भाई व्यवस्था तो थी, हम अधिकारी तो नहीं थे, लेकिन हमने प्रार्थना करी तो ईश्वर ने हमको दे दी। तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर जो है सिफारिशी है। हमने सिफारिश करी तो हमको मिल गई, गिड़गिड़ाए तो हमको, लेकिन उसका जो न्यायकारी गुण है वो यहाँ पर आड़े आता है, वो नहीं देता। तो हम वास्तव में स्थिति क्या है कि हम मांगते क्या हैं? हम भौतिक चीजें मांगते हैं, हम अपने शरीर के लिए चीजें मांगते हैं, हम अपने लिए मांगते हैं, अपनी पत्नी के लिए मांगते हैं, अपने बेटे के लिए मांगते हैं, पोते के लिए मांगते हैं, मकान भवन के बारे में मांगते हैं, वाहन के बारे में मांगते हैं। तो ये भौतिक चीजें नहीं, उससे हमें मांगने की क्या जरूरत है? वो हम क्या मांगें उससे? तो मांगने के लिए जो है वो भौतिक नहीं, बल्कि हमें आत्मा की तरफ जाना पड़ेगा, हमें अंतःकरण की ओर जाना होगा, हमें मन की ओर जाना होगा। और फिर मांगने के लिए एक विशेष बात क्या है कि सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हमें उसका पात्र बनना पड़ेगा। अगर हम पात्र नहीं बनेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। एक कथा आती है, संत ज्ञानेश्वर
कहीं उपदेश कर रहे थे, कोई दान की बात आई तो एक महिला खड़ी हुई, बोले साहब, उन्होंने कहा भाई दान के लिए दान हमेशा पात्र को करो, सुपात्र को करो, कुपात्र को मत करो। उन्होंने कहा कि हमें तो अपना कर्म करना है, दान करना है, दान कर दिया। पात्र सुपात्र से हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे क्या, कौन पात्र है कौन सुपात्र है। उन्होंने कुछ तर्क दी, दलील दी, उस महिला ने नहीं मानी। उन्होंने सोचा कौन इससे जो है माथा लगे, हैं कौन बहसबाजी करे, वो शांत हो गए। 2-3 दिन के बाद बाजार में वो महिला भी गई थी और संत ज्ञानेश्वर भी जा रहे थे। और संत ज्ञानेश्वर ने जब महिला को देखा तो एक भिखारी को बुलाया और उसको कहा कि देख भाई ये 10 रुपए ले, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले ये जो बहन जी खड़ी हैं इनके गले में जो सोने का हार है, तो बोले छीनो। बोले नहीं, छीनना नहीं है, उनसे मांगना। तू तो भिखमंगा है ना, भिखारी है, तेरा काम मांगने का है, मांग ले जा करके। बोले वो नहीं देंगे। बोले नहीं देंगे तो तुझे कौन सा सब दे देते हैं? कोई नहीं देता। तो 2 रुपए मांगता है, कोई 8 दे देता है। मैं तो 10 रुपए दे रहा हूँ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मांग ले जाकर, और कुछ नहीं, लेकर आने की बात नहीं कर रहा। वो गया, उसने कहा माता जी, बड़े विनम्र स्वभाव से गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ करके, माता जी ये हार मुझे दे दीजिए। और माता जी का तो पारा जो है वो आसमान पर चढ़ गया। अपनी शक्ल देखिए, तो भिखारी है, तो ये है, मुंह धो करके अपनी शक्ल देख आईने में जाकर के। अब उसको तो 10 रुपए देने थे, उसने अपना नाटक किया और आगे बढ़ गया। 10 मिनट के बाद अब संत जी महिला के पास पहुंचे, कहा बहन जी एक अनुरोध है। उन्होंने नमस्ते करी, प्रणाम किया, श्रद्धा के, बड़ी श्रद्धालु थी महिला वो। तो उसने कहा एक अनुरोध है। बोले आप तो आदेश दीजिए, आप इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप तो आदेश कीजिए। बोले ये हार मुझे दे दीजिए। उस महिला ने हार उतारा और उनके चरणों में समर्पित कर दिया। बोले ये क्या बात हुई? उस भिखारी को तो आपने हार नहीं दिया और मुझे हार दे दिया। बोले वो इस हार को पाने का पात्र नहीं था, आप इस हार को पाने के पात्र हैं, सुपात्र हैं, इसलिए जो है वो। तो बोले मैं भी तो यही कह रहा था। तो ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम उसके सुपात्र बने। और सुपात्र हम तब बनेंगे जब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव के अंदर जो है परिवर्तन करेंगे, उसके अंदर सुधार करेंगे। और उससे क्या बातें हैं, प्रार्थना की क्या आवश्यकताएं हैं? सबसे पहला विनम्र होना चाहिए, दूसरा समर्पण की भावना होनी चाहिए, तीसरा निरभिमानता होनी चाहिए। अरे वो तो परमपिता परमात्मा है। भौतिक जगत में भी अगर एक लड़का उच्छृंखल निकल जाता है, रोज अपने पिता से जो है अड़ता है, लड़ता है, उल्टे सीधे काम करता है, तो अंत में क्या होता है? और बड़ी संपत्ति का मालिक है, अंत में अपने मित्रों को बुलाता है और उनको सदस्य बनाता है, ट्रस्ट बना देता है, इसको नहीं देना क्योंकि इसके अंदर वो गुण नहीं है लेने के जो मेरी संपत्ति को लेने के लिए आवश्यक है, और ट्रस्ट बना देता है। तो इसलिए उसके लिए नितांत आवश्यक है। पर वस्तु स्थिति क्या है कि आजकल जो हम हैं वो प्रार्थनाएं क्या करते हैं? वैदिक प्रार्थनाओं में और आजकल जो प्रचलित प्रार्थनाएं हैं उनके अंदर बहुत बड़ा अंतर है। हम आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, अंतःकरण के लिए प्रार्थना करते हैं, हम मन बुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना कौन सी है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महर्षि दयानंद ने इसको महामंत्र बोला। क्यों महामंत्र बोला? क्योंकि इसके अंदर तीनों महान विभूतियां हैं जो ईश्वर की वास्तव में स्तुति में सर्वोपरि बैठती है, सबसे ऊपर बैठती है। ओम भूर्भुवः स्वः। और मांगा क्या? प्रार्थना किया कि हे ईश्वर हमें बुद्धि प्रदान करो, मेधा प्रज्ञा तपरा हमको प्रदान करो। यह हम ईश्वर से जो है प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या प्रार्थनाएं होती? आज एक प्रचलन चला है, वो थोड़ा सा क्षमा करें, लाइन से हट रहा हूं, वो हिंदुत्व के नाम पर जहां कोई बात आती है, हनुमान चालीसा जो है उसका पाठ शुरू कर दो। अब हनुमान चालीसा क्या कहता है
वेगी हरो हनुमान प्रभु जो कोई संकट होए हमारे। क्यों भाई, क्यों वेगी हरो? जो तुमने कर्म किए हैं, जब कोविड फैल रहा था तो तुम उच्छृंखलता के साथ घूम रहे थे, ना तुमने मास्क का ध्यान रखा, ना तुमने 3 फीट की दूरी की 2 गज की दूरी का ध्यान रखा, ना तुमने खाने पीने का ध्यान रखा। अब कोविड के चक्कर में आ गए हो तो कह रहे हो कि वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट हुए हमारे। संकट तुमने खुद जो है दिया। महर्षि दयानंद जी तो यही कहते हैं कि 70% दुख जो है वो मनुष्य के स्वयं के कारण होते हैं। तो अब ये वेगी हरो वाली बात जो है ये प्रार्थना में, वैदिक प्रार्थना में कहीं लागू नहीं होती। हम आरती करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ, क्या करते हैं? भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करो। आपने क्षण बोला और उसने दूर कर दिया, जैसे वो इसी काम के लिए बैठा हुआ है भगवान। तो ये और क्या कहते हैं? प्रभु जी मेरे, हिंदी साहित्य के अंदर इस छंद को विशेष कर दी गई है, बड़ी व्याख्याएं हुई हैं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न करो। भाई क्यों नहीं करे अवगुण? अवगुण तुमने खुद ने बनाए हैं, तो प्रभु जी ध्यान क्यों नहीं करेंगे? हम क्या कहते हैं, क्या प्रार्थना करो कि हे दया में हम सबों को शुद्धताई दीजिए, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए। हमारी ये प्रार्थना को ईश्वर सुनेगा। जब प्रार्थना, ईश्वर की सहायता की आवश्यकता है, प्रयास की भी आवश्यकता है, दोनों एक दूसरे के जरूरी हैं। एक बतरा है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें ईश्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, किसान है, हल जोत रहा है, उसकी फसल उग रही है, फसल जो है लहलहा गई, फसल पक गई, सोच रहा है कल को फसल काटूंगा, और रात में टिड्डी दल आ जाता है, साफ कर जाता है, उसको कंगाल बना देता है। वहां ईश्वर की सहायता की आवश्यकता है। लेकिन ईश्वर की सहायता की आवश्यकता कब है और प्रार्थना किस स्थिति के अंदर पूर्ण होगी? एक बच्चा है 11-12 वर्ष का है, आम के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, तो आम के पेड़ के नीचे खड़ा देख रहा है, पके पके आम है, एक पत्थर उठाता है, फेंकता है, बड़ा एक ढेला उठाता है, फेंकता, नहीं टूटता, पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, उछलता है, कूदता है, लेकिन थोड़ी सी दूरी रह जाती है, तब बड़ा आर्त भाव से जो है अपनी माँ को पुकारता है। और माँ तो फिर माँ होती है, माँ की तो ममता होती है जो खींच करके पुत्र के पास लाती है, और माँ आती है, क्या बात है बेटा? बोले माँ ये जो है आम नहीं टूट रहा। वो उस बच्चे को उठाती है और बच्चा प्रयास करता है और आम का फल जो है पका हुआ तोड़ करके और खुद खाता है, और फिर उस आम के रस का रसास्वादन का जो अनुभूति है वो अनुभूति तो कर सकता है, लेकिन उस अनुभव को जो है शब्दों के अंदर बयान नहीं कर सकता। ये स्थिति होती है। हमारे यहाँ प्रार्थना करते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर्गरितानि परासुवा यद भद्रम तन्नासुवा। हे ईश्वर हमें वो शक्ति दो कि हम अपने सारे अवगुणों को, सारे दोषों को, सारे क्लेशों को दूर करें, और एक चीज हमको कल्याणकारी है वो दिलाएं। अब देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना जो है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के अंदर जो है पहला ही मंत्र है। अब ये तो 8 मंत्र हैं, और इसके लिए मैं तो खैर बहुत बड़ा चिंतक नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी एक दिन में 2 ही मंत्र जो है उसकी व्याख्या कर सकता हूँ। घड़ी की सुई आपके आगे पहुँच गई है। तो ये जो है हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना ओम विश्वानि देव जैसी होनी चाहिए। जो हम शिव संकल्प के मंत्र पढ़ते हैं वो अद्भुत प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं हमको करनी चाहिए। हम कहते हैं ना इसी आपके स्तुति प्रार्थना उपासना, वयम श्याम पतियो रहिणा। अहम नहीं बोलते, मैं नहीं बोलता है, हम सबको सुख ऐश्वर्यों के स्वामी, सारा समाज सुख ऐश्वर्यों का स्वामी बने, तब शांति स्थापित होगी। मैं सुख अगर ऐश्वर्यों का स्वामी बनूंगा तो शांति स्थापित नहीं होगी, क्लेश होगा, राग होगा, द्वेष होगा, ईर्ष्या होगी। तो हम प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? आ ब्रह्मन ब्राह्मणों, हर बार मंत्र के अंदर पंडित जी आहुति देते हैं। हमारा राष्ट्र कैसा है?
हमारे राष्ट्र की एक एक चीज के बारे में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर ये दो, और तब अगर हम मन से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना हम क्यों? क्योंकि प्रार्थना के साथ प्रयास आवश्यक है, प्रयास भी करें और प्रार्थना भी करें। हम प्रार्थना करते हैं, हम तो नहीं कहते अब गुण चिंतना करो। अब बहुत सारी जगह ये परंपरा हट गई है, बहुत सारी जगह अभी भी विद्यमान है। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते समय जब पूर्णाहुति देते थे वसु पवित्र मंत्री शतहारम, फिर भी थोड़ा सा घी जो है वो कटोरी में रह जाता है, उसमें पानी डालते हैं तो उसमें सब चारों तरफ चढ़ाते हैं, सब अपनी उंगलियां उसमें पानी जो कि घी से युक्त होती हैं और पूरा ताप उसके अंदर आया हुआ होता है, वो शुद्ध के घी के थोड़े जो चिपका भी रह जाता है, वो अद्भुत गुण उसके अंदर होते हैं। और फिर हाथ मलते हैं और यज्ञ की अग्नि के आगे रख करके हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तेजोमसि तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजोमसि ओजोमयि देहि। तो हम जो है कहते हैं हे ईश्वर तू बलयुक्त है, तेरा गुण ये है कि तू बलशाली है, हमको बल प्रदान कर, तू ओज युक्त है, तू वीर युक्त है। तो ये सारी प्रार्थनाएं जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं वो हम करें, लेकिन कब करें? जब स्तुति वाली महर्षि दयानंद की शर्त को पूरा करते हुए तब प्रार्थना करें। और हमारी प्रार्थनाएं कितनी वैज्ञानिक हैं, कितनी अद्भुत हैं। विश्वानि दुरितानि परास हुआ, यद भद्रम तन्नास हुआ। पहले ये नहीं कहा यद भद्रम तन्नास हुआ कि महाराज कोई गुण हमको दे दो। क्या? विश्वानि दुरितानि, जितने भी मैल है, कुलसित भावनाएं हैं, जितने अवगुण हैं, दोष हैं, ईश्वर इनको दूर कर दो। एक पात्र के अंदर अगर हमको दूध डालना है, पूरी तरह सफाई करनी होगी। अगर एक भी ड्रॉप पॉइजन की पहुंच गई, सारा दूध पॉइजन बन जाएगा। हम कपड़ा जिस वक्त रंगने के लिए देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं रंग दे बसंती चोला। हम अपना चोला जो है बसंती रखना चाहते हैं, रंगने के लिए देते हैं। रंगरेज क्या करता है? सबसे पहले उसको साबुन से साफ करता है, धोता है, सुखाता है, फिर रंगता है। कि भाई उससे कहो भाई हमें तो अभी करते रहते, बोले नहीं साहब पहले इसको धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। बोले क्यों? साफ करने के तो रंग में तो ये रंगने के लिए दे रहे हैं। वो कहेगा नहीं साहब, जब तक इसका मैल नहीं हट जाएगा सारा, तब तक ये रंगा नहीं जा सकता। तो इसलिए हमारी जितनी भी, मैं कहता हूं, इन ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का अगर आप बुद्धि के अनुसार, जैसी भी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं देखता हूं, तो महर्षि दयानंद ने हजारों वेद, 10,000 मंत्र तो ऋग्वेद के अंदर ही हैं, चारों वेदों मंत्रों में से, हजारों मंत्रों में से केवल 8 मंत्र महर्षि दयानंद ने जो है वो हमारी ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के लिए दिए। तो हमको क्या जरूरी है? और फिर इसके बाद आता है उपासना। अब उपासना जो है, अब उपासना का अर्थ क्या होता है? पास और उसके पास, उप माने पास, समीप बैठना। तो उपासना हम तभी कर पाएंगे जब प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे। तो उपासना हम पास बैठे, तो पास बैठने की क्या जरूरत है? हमें ईश्वर के उपासना की क्या आवश्यकता है? भाई हमने उससे प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो हाजिर नाजिर है। तो उसकी उपासना की आवश्यकता क्या है? उसकी उपासना की आवश्यकता वही है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के सानिध्य में आती है तब उसका प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है, और उसका प्रकाश नहीं, जब चंद्रमा हमारे सानिध्य में आता है तब चंद्रमा का प्रकाश हमके ऊपर पड़ता है। जब हमारे सानिध्य में नहीं होता तब अंधकार हमारे पल्ले पड़ता है। तो मतलब ये है कि जो हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, अगर उस रास्ते पर फूल वाले बैठे हुए हैं, किसी मंदिर के आगे से जा रहे हैं जहाँ फूल मालाएं बिखरी हुई हैं, वहां हमको सुगंधी प्राप्त होगी, हमको सुगंधी मिलेगी। और जहां पर आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं और वहां कोई जो है पशु मरा पड़ा है कई दिन का, वहां बदबू फैल जाएगी, और वो बदबू जब फैल जाएगी तब आप जो है
अपनी नाक बंद करके, मुंह बंद करके, ढक करके वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। तो उपासना की आवश्यकता इसलिए आवश्यक है। वो कहते हैं ना, संगत बुरी आद घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी आद, और संगत बुरी असाधु की हरे लाखों का कार्य करके है वो। और दूसरा ये है कि हरे कोटि अपराध के मतलब ये है कि थोड़ी सी देर की संगत भी हमारे मन को, हमारे कर्मों को, हमारे गुणों के अंदर परिवर्तन कर सकती है। इसलिए उपासना की भी आवश्यकता है। और उस उपासना की आवश्यकता के लिए फिर महर्षि पातंजलि कहते हैं, भाई आपने यम नियम आसन प्राणायाम तक तो बात कर ली, थोड़ा प्रत्याहार करो, और फिर उसके बाद उपासना के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर तुमको धारणा, ध्यान और समाधि, इनकी ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। और उपासना के मंत्र जो हैं, जैसे चौथा मंत्र, छठा मंत्र हमारा उपासना का मंत्र है, वो